हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि अकाउंटेंट कैसे बनते हैं। वो वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी, तो मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कैसे एक अकाउंटेंट को स्टार्ट करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो आज वो दिन आ गया है, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो नया बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अकाउंटेंट बनने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है कि किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और वो उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना कंपलसरी है और उसे उसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ हो रहा है, जो कि है टैली। और अगर किसी अकाउंटेंट को थोड़ी सी भी टैली आती है तो वो उसका फर्स्ट स्टेप है, या अगर टैली नहीं आती है तो उसे सबसे पहले तो टैली को सीखना होगा। ये अकाउंटिंग बनने की दिशा में सबसे पहला कदम है। उसके बाद अगर कोई अकाउंटेंट या बंदा पहले टैली सीखता है तो उसके बाद उसे सबसे पहले जो भी 6 महीना या 1 साल लगता है टैली सीखने में, तो अच्छे से टैली की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं कि बस छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से मैं करता हूँ, वो उस टैली में कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक टैली ऐसा सीखना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे आपको सारी चीज़ सिखाई जाती है। सारी इन द सेंस बेसिकली टैली की तो जो फीचर्स होती है वो सब, शॉर्टकट्स के वगैरह सारे, अकाउंटिंग आनी चाहिए उस बंदे को, ये भी बात है। प्लस साथ में उसे जीएसटी तो कंपलसरी ही सिखाई जाए उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो टैली सीख रहा है। ये सेकेंड मेन चीज़ है जो कि एक अकाउंटेंट को आना चाहिए। उसके बाद क्या है, टैली तो सीख जाए। टैली के बाद उसे सेकेंड चीज़ ये करना चाहिए कि उसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ करना चाहिए। चाहे तो वो किसी दुकान पे या छोटे जगह पे अकाउंटिंग का काम शुरू कर सकता है, या फिर उसे अगर वो कॉन्फिडेंस है उस बंदे को खुद पे तो वो कर सकता है। अदरवाइज़ वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, या फिर कोई ऐसा अकाउंटेंट जो कि पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो, जो कि मेरा कहने का मतलब है कि सीएस हो, सीए हो, या कि कोई भी अकाउंटेंट या एडवोकेट हो जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, उसके पास कुछ टाइम रहकर उससे सीखना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो उसका माइंड शार्प हो जाता है उस चीज़ में। और क्या है कि ये चीज़ है कि ऐसे बुक्स के नॉलेज से काम नहीं होता है। इसमें क्या है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना होता है, तब जाकर वो किसी भी काम को किसी के दुकान पे या कहीं भी काम कर सकता है या किसी कंपनी पे काम कर सकता है। कुछ समय उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या एडवोकेट के पास टाइम बीतने के बाद वो इस लायक तो बन जाता है, कम से कम तो 1 साल लगेगा उसे, इस लायक तो बन जाता है कि वो किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का अकाउंट्स कर सकता है। कंपनी का तो नहीं, फर्म का तो कर सकता है, लेकिन वो एडवोकेट, वो सीए के पास इतना काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास अगर काम ना हो तो वो सीख जाएगा, वो रह लेने के बाद सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको काम भी मिलना चाहिए। अब कई बार ऐसी होती है सिचुएशन कि सीए सर के पास काम तो होता नहीं है, तो क्या होता है, वो लड़का बैठा रह जाता है और वो कुछ सीख नहीं पाता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो अगर जिस दिन से वो उनके यहाँ गया है उसके पास उसको काम मिलना चाहिए। प्लस उस लड़के में भी ये होना चाहिए कि वो जैसे कि काम हो रहा है ऑफिस में तो उसको खुद से ऑब्जर्व करे, प्लस उस चीज़ को सीखने की कोशिश करे। वो जल्द ही 1 साल में काफ़ी कुछ सीख जाएगा। इतना तो सीख जाएगा कि वो किसी भी जगह के अकाउंट्स कर सकता है, जीएसटी की रिटर्न डाल सकता है। अब क्या है, थर्ड स्टेप में ये आता है कि अब वो प्रिपेयर हो चुका है किसी भी चीज़ को करने के लिए, अकाउंट्स करने के लिए, रिटर्न डालने के लिए। अब थर्ड चीज़ ये आता है कि उसका कॉन्फिडेंस, अब वो किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अच्छे से रिज्यूम बना के, और कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है कि देखिए, ये तो है हमारा कि हम अकाउंटेंट बन गए, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो मेन चीज़ होती है जिससे सब गुजरते हैं और जिससे सब अवेयर नहीं होते हैं। अगर सब कोई उससे अवेयर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उससे अवेयर होने की बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ, पहली प्रॉब्लम तो कुछ खास नहीं है कि टैली सीखना है, वो टैली सीख लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 1 साल 2 साल की जो होती है स्ट्रगल सीए के पास या एडवोकेट के पास, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। किसी भी ऑफिस में अगर कोई काम करने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे काम मिल गया या फिर वो स्टार्ट कर दिया, वो सीख गया, ऐसा नहीं होता है। कलीग्स होते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। बस इतना याद है कि
ये स्ट्रगल सस्ता नहीं है और बहुत प्रॉब्लम होता है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस जितनी ज़्यादा होगी ना वो उतना ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। एक साल में अगर कोई काम कर चुका है 1 साल, तो वो 1 साल वाला ही नॉलेज के साथ काम करेगा। लेकिन क्या होता है, कोई अगर 5 साल 6 साल काम कर चुका है तो उसकी नॉलेज का बात अलग है, वो अलग काम कर पाएगा। वो क्या है ना, कुछ भी मिस्टेक्स है तो वो तुरंत कैच कर पाएगा कि क्या मिस्टेक होने वाला है, किससे क्या इफेक्ट होने वाला है, मतलब किस इंटरेस्ट से या फिर किस चीज़ से। मान लीजिए रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न होती है आजकल, तो रोज चेंजेस आ ही रहे हैं। तो क्या होता है कि जीएसटी की रिटर्न्स में मान लीजिए कुछ भी है तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर कोई मिस्टेक हो गया है या फिर कुछ भी, तो उसको किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से सेट करना है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एक अकाउंटेंट को करनी होती है। तो ये सब चीज़ है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो काम करते के दरमियान ही समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि कुछ भी अगर इशू है या फिर कुछ भी आपको लोगों को लगता है इससे रिलेटेड टॉपिक, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, तो प्लीज़ बताइए।